पर हिंदुस्तान में भी कई बार विधानसभाओं में ऐसा हुआ है। पर ये हमारे नेता हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। आशुतोष, आपको देख के आपका भी सिर शर्म से झुका क्या? नहीं, ये तो सवाल आप हरीश खुराना जी से पूछिए, कुलदीप कुमार से पूछिए और ओनिका मल्होत्रा से पूछिए कि भाई इन लोगों के सिर शर्म से झुक रहे हैं या नहीं झुक रहे। हमारा आपका तो सर शर्म से झुकेगा ही झुकेगा, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव अगर इस तरीके से हाल में जाकर एक दूसरे के ऊपर हमले करेंगे, वहां माइक तोड़ेंगे, तो इसको डेमोक्रेसी कैसे कहा जा सकता। मुझे तो यह लग रहा था कि मेयर का चुनाव है, आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है और वो आसानी से अपना मेयर चुन लेगी, वहां झगड़े का तो कोई प्रश्न ही मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से सारी कार्रवाई चल रही थी, उससे संदेह पैदा हो रहा था। और आपको याद होगा कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, उस दिन बीजेपी के अध्यक्ष ने क्या कहा था कि कुछ अध्यक्ष तो मेरा ही बनेगा। आदेश गुप्ता जी का ये उस दिन पूरे दिन भर ये बात चलती रही। तो अब अध्यक्ष तो मेरा ही बनेगा, अगर ये नौबत है तो मारपीट तो होगी वहां पे, और मारपीट हुई है। तो ये सवाल तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी को पूछना चाहिए आपस में कि क्या वो लोगों के, क्या देश के लोकतंत्र के बारे में कुछ सोचते भी हैं। जो लोग उनको चुनकर भेजते, क्या उनके बारे में सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं, या सिर्फ सत्ता एन केन प्रकारेण हासिल कर लेना एकमात्र उनका लक्ष्य है। अगर एकमात्र लक्ष्य है तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और ये देखिए, मानक इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस। और ये वही आम आदमी पार्टी जो कहती थी हम राजनीति करने ने राजनीति को बदलने आए हैं। दोनों ने बहुत ही एग्जॉल्टेड पोजीशन ली थी कि मर्यादा की सबसे उत्कृष्ट परंपरा रखेंगे, और दोनों पार्टियां सदन के अंदर क्या करती हुई दिखाई पड़ रही है सबके बारे में स्पष्ट है। अब वही, मुझे तो वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो 20-25 साल पहले जो हुआ था वो तस्वीरें याद आ गई। लेकिन आशुतोष, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है और जो सुनने को मिल रहा है वो ये कि ये लड़ाई मेयर की नहीं है। मेयर और डिप्टी मेयर तो ये आराम से जीत लेगी आम आदमी पार्टी। ये असल लड़ाई जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, ये उसके लिए हो रही है। ये स्टैंडिंग कमेटी बहुत पावरफुल होती है एमसीडी में, और उसमें जो नए मेंबर आएंगे वो बहुत बहुत क्रूशियल हैं, इसीलिए ये सारा झगड़ा उसी का है। नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूं, ये ऐसा कौन सा मसला है जो आप आमने सामने बैठ के नहीं सुलझा सकते। भाई दोनों पार्टियां इस बात को समझ लें कि जनता देख रही इन सब चीजों को। क्या ये इतना बड़ा मसला है कि वो बिना हाथ पैर चलाए, बिना एक दूसरे के हाथ पैर तोड़े, बिना सर फोड़े, बिना महिलाओं के साथ अभद्रता किए हुए क्या ये समाधान नहीं हो सकता। एक पार्टी वो जो केंद्र के अंदर जिसकी सरकार, जिसके पास 302 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरी पार्टी वो जिसके पास 62 एमएलए हैं विधानसभा के अंदर, और दोनों पार्टियों का चरित्र बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये क्या यही चरित्र होना चाहिए क्या चुने हुए लोगों का। अगर यही चरित्र होना चाहिए तो ये लोकतंत्र इन्हीं लोगों को मुबारक हो। देखिए क्या उठा के पटक रहे हैं एक दूसरे को। मैं वही देख रहा हूं ना, शर्मनाक तस्वीरें आई हैं आज ये इस सदन से। दुबे जी, ये अगर यही सब सड़क पे हो रहा होता तो कई तरह की धाराएं लग जाती। इस सदन के अंदर कोई धारा संविधान में जो इन पर केस किया जाए, इनको जेल की हवा खिलाई जाए? ये जितने भी ये मारपीट कर रहे हैं, जो सदन का चेयरपर्सन रहता है उसको राइट होते हैं, लेकिन अभी जब सदन बैठा ही नहीं पाया है और चेयरमैन भी प्रोटम है, तो फिर आगे का क्या मतलब। ये कैओटिक सिचुएशन है जो जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या प्रोटम स्पीकर भी वो इस स्टेज पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन उसके बाद पावर होती करना चाहे तो कर दे, लेकिन ये सिचुएशन दूसरी है कि वो प्रोटम है। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर पे भी बता दीजिए, उस पर भी खूब बवाल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि एलजी साहब ने बीजेपी की पार्षद को बना दिया, नहीं बनाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे वाले को बनाइए। नहीं सर, देखिए यहां पर भी मुझे लगता है कि चूंकि एमसीडी सेंट्रल का एक्ट है, अगर ये कहा जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर एलजी को एक्शन लेना, तो भी सेंट्रल उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती। दिल्ली सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एमसीडी, इसलिए ये प्योर डिस्क्रिशन जहां तक है वो एलजी का बनता है। परंपराएं मुझे नहीं मालूम कि कैसी रही हैं, हालांकि परंपराओं में सीनियर मोस्ट कैसे चुना जाता है ये बाकी लोग बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि एलजी के पास डिस्क्रिशन होता है और वो सेंट्रल का एक्ट है, इसलिए राज्य सरकार का उसमें रोल नहीं होता है।